अब समझते हैं 3 तलाक का मैटर। इससे जुड़ा 3 तलाक क्या चीज़ हो गया था, बड़ी खतरनाक है जी 3 तलाक। हाँ, समझते हैं 3 तलाक के बारे में। देखिए ध्यान से, मुसलमानों के लिए अलग कानून, हिंदुओं के लिए अलग कानून आज भी लागू है। इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उसने हिंदुओं के लिए अलग कानून बनाया, मुसलमानों के लिए अलग कानून बनाया। ऐसे धीरे धीरे चलते आए, जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ सुधार होता है। और इन लोग को लीगल भी आज भी मुस्लिम कानून लागू होता है और हिंदू कानून भी लागू होता है, आज भी लागू होता है। अब थोड़ा समझते हैं 3 तलाक के बारे में। निकाह क्या है? मुसलमानों में विवाह को निकाह कहते हैं। निकाह मतलब होता है इकरारनामा, एग्रीमेंट। तो एक्चुअली में इस्लामिक परंपरा के हिसाब से मैरिज इज एन एग्रीमेंट। इसलिए जब निकाह होगा ना, जैसे मान लीजिए मेरी शादी होगी तो हमसे मौलवी साहब पूछेंगे कि आपको फलां लड़की के साथ बिना किसी दबाव में, और जो अगर मान लीजिए वो दहेज दे रहे हैं, कैश पैसा दे रहे हैं, तो वो बोलेगा कि उन फलां लड़की का नाम बोलेगा कि इस लड़की के साथ आपको निकाह कबूल है। तो अगर हमको कबूल है तो हम बोलेंगे जी कबूल है। तो जब हम ये कबूल बोलेंगे ना, तो उस वक्त लड़की के भाई, चाचा, मतलब लड़कियां के 10-5 गो कम से कम रिश्तेदार लोग वहाँ खड़ा होकर सुनेंगे कि ये खान साहब सही में बोल रहा है कि नहीं, कि कहीं दबाव में बोल रहा है। अगर दबाव में शादी करेंगे तो दिक्कतें ना होगा, तो बोलेंगे कबूल है। तो मौलाना साहब उन गवाहों को कहेंगे कि आप देख रहे हैं ना गवाही, सब लोग सुन लिए ना, तो कहें हाँ, तो एक पेपर पे साइन कर देंगे मौलाना साहब। हाँ, अगला पलटेंगे, वहाँ पहले से लिखा रहता है, क्या आपको इस लड़की के साथ निकाह कबूल है? हम कहेंगे जी कबूल है। फिर पूछेंगे कि हाँ, मतलब पूरा लंबा लाइन होता है कि इनकी लड़की है, बिना किसी दबाव में बामोहब्बत, मतलब अपने दिल से आप निकाह को कबूल करते हैं। 3 बार कर देंगे तो हो जाएगा, और उसका रसीद मिल जाएगा। लीजिए, मतलब एक होता है ना, एडमिशन कराइएगा तो कहीं रसीद मिल जाता है, एक पेपर वर्क की तरह होता है, वो चीज़ है। तो ये बुरा नहीं है भाई, देखिए एक तो रसीद मिल जाता है, क्या बुरा है वहाँ पर। लेकिन आगे जाके देखिए पूरा 3 तलाक का मैटर किया, यहाँ तक में हो गया, शादी हो गया आपसे। अब वो लड़कियाँ शादी कर रही है कि नहीं, अब हमारे मौलाना साहब हमारे साथ आए होंगे, जब बारात ले गए होंगे ना, तो एगो मौलाना साहब को ले गए होंगे हम अपने साथ में। अब हमारे मौलाना जाएंगे वो लड़की के पास। अब लड़की जब रहेगी ना, तो एक कमरा में रहेगी, पर्दा ढका रहेगा, पर्दा के ए पार रहेंगे मौलाना साहब, पर्दा उस पार लड़की रहेगी। और हमारे चाचा, पापा, भाई जो 18 साल से ऊपर के बालिग लोग, वो भी पर्दा के पीछे रहेंगे सुनने के लिए कि वो बोल रही है कि नहीं। हाँ, तो मौलाना साहब पूछेंगे, दुल्हन आपको खान सर के साथ बिना किसी दबाव में बामोहब्बत निकाह कबूल है? अब कहेगी जी कबूल है। अब कहीं कहेगी ना, तो कोई उसकी मम्मी खोदेगी, वो तो कबूल है कबूल है। तो हमारे घर वाला कहेगा से निकाह ना करेंगे, जबरदस्ती कर रहा है, सब पहले से फसल है कहीं। मतलब समझ रहे हो ना, गवाह को इसीलिए रखा जाता है। तो यही है गवाह का। तो एक तरह से अच्छा ही है कि भाई आपने गवाही दिया और गवाह का साइन होता है। लेकिन तलाक के समय गवाह क्यों नहीं रखा जाता है? जब आप शादी करके लाए तो 5 गो गवाह रखें, और तलाक के समय में फ़ोन करके तलाक तलाक तलाक, अभी तलाक पे नहीं जाते हैं, अभी तो निकाह पे रहिए, अभी आराम से रहिए। निकाह समझ में आ गया होगा। जब निकाह हो जाती है तो मोहरदैन लिखा जाता है। मोहरदैन इज ए सिक्योरिटी मनी फॉर योर मैरिज। दूल्हा जो होता है ना, उससे मोहरदैन लिखवाया जाता है। मोहरदैन एक पैसे की रकम होती है। जैसे हम लिख दिए कि मोहरदैन में हमने लिख दिया 10 लाख रुपया, लिख के साइन कर दिए, तो वो मेरी शादी के लिए मोहरदैन हो गया। अगर आगे जाकर हम अपनी पत्नी को डिवोर्स देते हैं, तलाक देते हैं, तो हमें वो तलाक तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक हम मोहरदैन में लिखे रकम, यानी उस पैसे को उस पत्नी को न दे दे कि हाँ लो भैया, इससे अब तुम तब तक गुजारा भत्ता कर लेना जब तक कि तुम्हारी दूसरी शादी नहीं हो जाती है। तो मोहरदैन क्या, एज ए सिक्योरिटी मनी ऑफ मैरिज हो जाता है। लेकिन अगर मेरी वाइफ हमको डिवोर्स दे देती है, तो हम जो मोहरदैन में राशि लिखे थे वो नहीं लौटाएंगे। समझ आ गया? मोहरदैन एक पैसे की रकम होती है। अब जब शादी होती है ना, तो लड़की के घर वाले क्या चाहते हैं कि मोहरदैन को